दोस्तों एक लड़की अपने ज़िले में ज़िला टॉप करती है दोस्तों। और वो जाकर बाहर एक अच्छी सी पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता जो हैं वो उसे पढ़ाई करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि वो पढ़ाई करा ही नहीं पाते अपनी बेटी को बाहर भेजकर। लेकिन जो बेटी होती है वो रोने लगती है, अपने माता पिता से गिड़गिड़ाने लगती है कि माँ बाबूजी मुझे केवल आप लोग घर से इजाज़त दे दीजिए बाहर पढ़ने के लिए, बाकी जो खर्चा है वो मैं अपने आप मैनेज कर लूँगी और मैं पढ़ाई के दम पर कुछ काबिल बनना चाहती हूँ। दोस्तों उसकी रोने की और गिड़गिड़ाने की हालात को देखकर उसके माता पिता जो हैं वो उसे आदेश दे देते हैं कि तू जा बेटा अपनी कमाई के दम पर पढ़ ले। दोस्तों जो लड़की होती है वो एक बड़े से शहर में जाती है और अपना एडमिशन करवा के एक रूम किराए पर लेकर पढ़ने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उसकी हालत स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि वो एक एक रुपए की मोहताज हो जाती है। उसे खाने तक की भी पैसे नहीं होते हैं और उसके रूम भाड़े के लिए वो पैसे कहाँ से जुटाए। मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए रूम मालिक जो है उसे कहता है कि तू मेरे साथ एक रात सो जाए, मैं तेरे सारे पैसे को माफ़ कर दूँ। लेकिन आखिर में उसकी मजबूरी हालात आखिर में ऐसा क्यों करा देती है कि उसे एक बुजुर्ग आदमी के साथ सोना पड़े। आखिर वो पढ़ाई कर पाती है या नहीं, क्या वो किसी लायक बन पाती है या नहीं, कहानी में ये सब कुछ जानेंगे और समझेंगे। तब तक उससे पहले आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले की, जहां पर दोस्तों एक गरीब परिवार में एक सिमरन नाम की लड़की रहती है। वो अपने ज़िले से ज़िला टॉप करती है, करने के बाद अपने माता पिता से वो अपनी खुशी का इजहार करती है और बताती है कि पापा मैं अपने ज़िले में जो है इंटर से टॉप किया हूँ। दोस्तों 2014 का वो समय था जो कि वो सिमरन जो है अपने ज़िले में टॉप करती है। उसके बाद उसके पिता तो खुश होते हैं माता पिता, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई के लिए जब वो कहती है तो उसके घर में एक मातम सा छा जाता है, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी करके पढ़ रहे होते हैं। अपनी बेटी को अच्छे से ज़िले में कैसे पढ़ाई करा सकते थे। जो सिमरन थी वो बीटेक के लिए फार्म डालती है और उसका फाइनल ही नाम आ जाता है बीटेक की पढ़ाई के लिए, और उसे कॉलेज गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, दिल्ली से नियरेस्ट, वहाँ पर उसे कॉलेज जो है सेलेक्ट किया जाता है। इधर माता से वो अपने कहती है कि माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। अपने इस जो है कि पढ़ने की काबिलियत के आधार पर माँ भी बेचारी रोने लगती है कि बेटा हम लोग तुम्हें कैसे इतने बड़े से शहर में रहकर हम लोग पढ़ा सकेंगे। बेटी कहती है माँ आप किसी तरीके से मुझे घर से जाने के लिए इजाज़त दे दो, मैं वहाँ पर जाकर अपने पढ़ने और रहने की सारी बंदोबस्त कर लूँगी और आप पर बोझ नहीं पड़ूँगी, केवल आप लोग मुझे विश्वास करके पढ़ने केवल जाने दीजिए। पिता जो होता है वो इतना दरुहा शराबी होता है कि वो दिन भर नशे में लत रहता है, नशे से धुत रहता है। वो पढ़ाई बेटी की कराए भी तो कहाँ से कराए। इसी को सोचते हुए माँ जो होती है अपने कुछ जेवर वगैरह होते हैं, मंगलसूत्र वगैरह बेच देती है, 10,000 की व्यवस्था कराती है और बेटी को जाके वहाँ कॉलेज में एडमिशन करा के घर चली आती है। दोस्तों बेटी जो है वहाँ पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते 2-4 महीने गुजरते हैं। जब तक उसके पास कुछ पैसे होते हैं तब तक वो आराम से उसका जीवन कट रहा होता है। उसके साथ ही एक रूममेट होती है जिसका नाम सुमन होता है। वो बहुत ही बड़े घर के परिवार से होती है। वो बहुत ज़्यादा खर्चीलू होती है, बहुत ही ज़्यादा खर्चे करवा रही होती है, लेकिन सिमरन जो थी अपने हिसाब से ही खर्चे करती है, तो उसे मक्खी चूस वगैरह वगैरह बनाती है। आए दिन उससे झगड़ा ही होता रहता है। धीरे धीरे पैसे जो हैं उसके ख़त्म होने लगते हैं। अब वो सोचती है कि आखिर में पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, कैसे अपना गुजर बसर करेंगे, किस प्रकार इस बड़े से शहर में अपना जीवन बिताएंगे और पढ़ाई कर सकेंगे। दोस्तों अपने कॉलेज से 5 किलोमीटर दूरी पर अपना रूम लेकर वो रहती थी। किसी तरीके से अप डाउन वो पैदल ही करती है और अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। दोस्तों फिर अब वो सोच लेती है कि अब कोई होम ट्यूशन पकड़ लिया जाए और बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे पैसे मिलेंगे तो कुछ गुजर बसर हो जाएगा। इसी के आधार पर वो लगभग में
एक दिन में लगभग 50 घर पर जाती है और सभी लोगों से पूछती है कि मुझे काम मिल जाए तो काम दे दीजिए, ट्यूशन वगैरह पढ़ा लूँगी। सभी लोग इनकार कर देते हैं। दूसरे दिन फिर वो निकलती है, कुछ मोहल्ले में वो पता करती है तो 2 घरों में ट्यूशन मिल जाता है। एक घर में एक राम सिंह नाम से आदमी होते हैं जो निकलते हैं और उससे बात करते हैं, जो एक बैंक कर्मचारी होते हैं। उनके 2 बेटे होते हैं, जो एक हाई स्कूल में बेटी और इंटर में लड़का पढ़ रहा होता है। पूछते हैं कि क्या आप मैथ और साइंस का कोचिंग पढ़ा सकती हो? तो ये सिमरन जो होती है वो तुरंत ही तैयार हो जाती है, क्योंकि इंटर जो था वो टॉप कर चुकी थी, तो इसे इंटर का नॉलेज भी बहुत अच्छा था, ज्ञान था। लेकिन वो एक भी बार नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है। वो देखते हैं इसकी टैलेंटता को, तो उसी के आधार पे ये कह देते हैं ठीक है तुम पढ़ा लो। इधर ये भी घबरा जाती है कि इन्होंने तो एक भी बार नहीं पूछा कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो और मैं कैसे कोचिंग पढ़ाऊंगी। लेकिन वो कठिन परिश्रम करके वो पैसे कमाना चाहती थी, अब उसे इनकार नहीं करती है, वो पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों उधर जो है कि फिर राम सिंह जो होते हैं पहला दिन जब अटेंड करती है, अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा मास्टर कैसी पढ़ा रही हैं? तो वो लोग कहते हैं बहुत अच्छी पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छा हम लोगों को नॉलेज दे रही हैं। उधर उनकी पत्नी होती है, वो अंदर ही अंदर शक करती है कि कहीं मेरे बेटे को प्यार जाल में ना फंसा ले, और बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़की है, कहीं मेरे बेटे आदित्य को ही ये अपना न ले। दोस्तों उसका डर सताया रहता है, क्योंकि वो आने के बाद उसके पर बहुत ही नज़र रखती है ताकि कोई ऐसा मामला ना हो जाए। दोस्तों उसके बाद जो राम सिंह होते हैं उससे उनकी फ़ीस पूछते हैं, तो वो 500-500 रुपये फ़ीस चार्ज करती है, जो कि 2014 में कुछ ज़्यादा नहीं थे। होम ट्यूशन के आधार पे जाकर घर पढ़ाने के लिए वो बैंक कर्मचारी थे, तैयार हो जाते हैं पढ़ाने के लिए। दोस्तों वो पढ़ा रही थी, किसी न किसी तरीके से उसका जो था कि पढ़ाई चल रही थी। पढ़ाने के बाद अपना पढ़ाई भी अटेंड करती थी बेटे की, और उस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। धीरे धीरे वो दुबली पतली होने लगती है, अपने मानसिक स्थिति को धीरे धीरे कंट्रोल नहीं कर पाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा जो है कि एक डैमेज शरीर उसका होने लगता है। उसके पिता जो हैं, जो बच्चे हैं आदित्य हैं, उसके पिता पूछते हैं राम सिंह कि आखिर में बेटा तुम क्यों इतना दुबली होती जा रही हो? क्या तुम्हारे ऊपर कोई बात का टेंशन है या कुछ सताया जा रहा है? तो कहती नहीं सर, ऐसी ही मामला चल रहा है। उधर रूम का भाड़ा 3 महीने का बकाया हो जाता है, और रूम मालिक रोज़ आता है उससे जो है कि रूम का किराया लेने के लिए। तो कहता है कि अगर तुम रूम ना किराया दे पाओ तो एक रात मेरे साथ सो जाओ, मैं सारा रूम का किराया माफ़ कर दूंगा और तुम्हारे पढ़ाई का भी खर्च देता रहूँगा। दोस्तों वो लड़की उसे जवाब नहीं देती है, रूम मालिक को हड़काती भी नहीं है। सोचती है कि अगर मैं कुछ गर्म हिसाब से बात करती हूँ तो ये मुझे रूम से निकाल देगा, तो हंस मुस्कुरा के वो बात को टाल देती है कि सर ऐसी नौबत आएगी तो सोचा जाएगा, लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं है, 2-4 दिन में मुझे पैसे मिल जाएंगे और आपके रूम के सारे मैं पैसे वापस कर दूंगी। वो भी कहता है ठीक है। वो समझता था गरीबी हालात उसकी और उसके सारे बैकग्राउंड को समझता था कि आज नहीं तो कल ये मेरे जाल में तो आ ही जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार से वो हर दूसरे दिन उसके दिमाग पे वो प्रेशर डालता कि तुम एक रात मेरे साथ बिता लो, मैं सारा रूम का जो है खर्चा माफ़ कर दूंगा, किराया माफ़ कर दूंगा, तुम्हारे पढ़ाई का मेरा खर्चा भी मैं ही उठा लूँगा। दोस्तों सिमरन इतनी स्मार्ट थी, इतनी खूबसूरत थी कि क्यों ना कोई भी का दिल जो है उस पर आ जाए। दोस्तों वो धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते दिन पे दिन टालते टालते महीने भर गुजार देती है, ऐसे डेट पे डेट डालते। एक दिन वो लास्ट में ही जो रूम मालिक होता है वो उसके हाथ पकड़ लेता है, ज़बरदस्ती करने लगता है कि आज तुम किराया दो ही नहीं तो आज तुम मेरे साथ पूरी जो है कि रात बिताना तुम्हें पड़ेगा। दिन का वो 10 बजे का समय था। सिमरन दिन में कहती है कि देखिए आज बहुत ही लफड़ा हो जाएगा और आप जाइए, मैं शाम तक व्यवस्था करके आपको पैसे जो है आपके किराए को लौटा दूंगी। नहीं लौटाऊंगी तो शाम का समय पूरी रात का आपका होगा और मैं आपके लिए सोने के लिए तैयार हो जाऊंगी। दोस्तों उसके आंसू भरे वो लफ्ज़ बयां कर रहे थे। वो अब वहाँ से निकलती है और बच्चों को जाके ट्यूशन पढ़ाने लगती है। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते वो सोचती है कि आज तो मुझे किराया मिल ही जाएगा, दे जाएंगे। लेकिन उधर राम सिंह जो होते हैं वो भी लेट करके आते हैं। ये लेट तक पढ़ाते रहती है, आधा घंटा बीत जाता है। राम सिंह की बेटी कहती है कि मैम क्या आज अपने रूम पर नहीं जाएंगी, आज तो बहुत समय हो गया। कहती नहीं आज मैं रूम पे नहीं जाऊंगी, तुम्हारे यहाँ ही रहूँगी और आज मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों इतना सुनते हैं उनके पिताजी कहते हैं क्यों नहीं, कोई बात नहीं, आज तुम मेरे घर रुक जाओ, क्या दिक्कत है, इन लोगों को पढ़ाओ और आज आप यहाँ रुक सकती हो। उसकी पत्नी जो होती है राम सिंह की, वो सोचती कहीं मेरे बेटे पर ये डोरे तो नहीं डाल रही, कोई मामला तो नहीं है। वो शक ही शक मर रही थी। राम सिंह से कहती है कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है।
राम सिंह मना कर देते हैं कि ये लड़की मुझे इस तरीके से नहीं लगती है, ये कैरेक्टर लेस नहीं है, ये बहुत ही समझदार और अच्छे परिवार की लगती है, इज्जतदार परिवार की, ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों शाम होता है, खाती पीती है, उसके बाद जो है कि उस राम सिंह की पत्नी अपने बेड पर ले जाके अपने साथ सुलाती है ताकि कोई मैटर रात में ना हो जाए। दोस्तों सोने के बाद फिर उसके फ़ोन पे लगातार फ़ोन ही आया जा रहा था, लगभग 20 बार फ़ोन आता है। तो कहती हैं उनकी पत्नी कि क्यों, क्या बात है, किसका फ़ोन आ रहा है रात में? तो कहती है रूम मालिक का फ़ोन आ रहा है। वो सोच रहे होंगे कि रात में जो है कि सिमरन क्यों नहीं आई, इसलिए वो फ़ोन कर रहे हैं। तो कहती क्यों ना फ़ोन कर उठा के ही बता दो कि मैं आज कहीं और हूँ और सुबह आऊँगी। तो कहती नहीं, वो बात करने के लायक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। वो मामला समझ जाते हैं। कहती नहीं बेटा तुम समझाओ, अगर मुझे एक माँ समान समझती हो तो मुझे आज बताना ही पड़ेगा कि आखिर मैटर क्या है। दोस्तों सिमरन है वो रोने लगती है, उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते हैं। जो राम सिंह की पत्नी होती है सुष्मिता, वो उसके आंसुओं को पोंछती है, पोंछ के कहती है बेटा मुझे माँ समझ के ही बताओ कि आखिर कहानी क्या है। पूरी कहानी बताती है कि मैं किस परिवार से हूँ, कैसे हूँ और किस स्थिति से आके पढ़ रही हूँ, किस मजबूरियों में पढ़ रही हूँ और किस मजबूरी हालात में मैं आज रुकी हूँ। नहीं तो आज मेरे जो है कि जीवन का वो पूरा जो शरीर का है पूरा जीवन ही बर्बाद मुझे कर देगा। आज वो मेरे साथ रात गुजारना चाहता है, वो नाजायज़ मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है, इसीलिए वो फ़ोन कर रहा है। इतना सुनती हैं, उसके आंसुओं को पोंछती हैं और उसे तसल्ली देती हैं और सुबह राम सिंह को पूरी अपनी कहानी बताती हैं। दोस्तों कहानी बताने के बाद राम सिंह गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और तुम्हें डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों वहाँ से लेकर जो है सिमरन को जाते हैं वहाँ पर जहाँ वो होटल ली होती वहाँ पर जो रूम ली हुई थे रूम मालिक के पास, और रूम मालिक को 2-4 झाड़ सुनाते हैं और गाली गलौज होती है। सारा जो रूम का जो किराया होता है वो देकर उसे धमका कर डरा कर आते हैं और उसे एक हॉस्टल की व्यवस्था करवाते हैं और हॉस्टल में उसे रहने के लिए बंदोबस्त करवा देते हैं और कहते हैं बेटा तुम यहाँ पर कोचिंग पढ़ाते रहना और जो भी पैसे की ज़रूरत है थोड़ा बहुत मुझसे बताना, मैं तुम्हें पढ़ाई कराऊंगा और किसी को ये बात मत बताना कि मैं तुम्हें पढ़ाई में हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही ख़राब है, लोग अजीब अजीब सोचने लगेंगे। दोस्तों पढ़ाई पूरा कंप्लीट कराते हैं और धीरे धीरे उसका बेटा भी पढ़ रहा होता है, उसके बेटे और उसकी बेटी का भी एक जॉब लग जाती है अच्छे में, और इधर ये भी पढ़ रही होती है, इसे भी जो है कि एक बैंक में क्लर्क की जॉब लग जाती है और ये अपनी नौकरी जो है करने लगती है। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि दोस्तों आप कर्म कीजिए, फल देने वाले भगवान है, क्योंकि आपके सामने लाख कठिनाइयाँ आएंगी, लाख मजबूरी आएंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं। दोस्तों जैसे सिमरन ने एक कठिन परिश्रम करके एक गरीब परिवार से अपनी पढ़ाई करके फिर लास्ट में वो एक नौकरी की तलाश में एक नौकरी आज कर रही, अपना जीवन बिता रही, उसी प्रकार आपको भी मेहनत करना चाहिए ताकि आप भी किसी न किसी सफलता पर पहुंच सके। दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।